हाय एवरीवन, दिस इज अपराजिता। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम टू evidyarthi.in। और आज ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूँ, थोड़ा सा गला खराब है, तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़ा सा आपको आवाज़ में डिस्क्रिपेंसी दिखेगी। अदरवाइज आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इग्नोर इट। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है फेरस मिनरल्स, आपकी चैप्टर नंबर 5 से, जियोग्राफी की बुक से, जो है मिनरल्स एंड रिसोर्सेज। सो गाइज, फेरस मिनरल्स के बारे में मैंने इससे पिछले वाले टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में भी बात करी थी कि ये क्या होता है। चलो यार, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या होता है। गाइज, फेरस और नॉन फेरस मिनरल है। नॉन फेरस का अलग से टॉपिक बना हुआ है। फेरस मिनरल वो होते हैं गाइज जिसके अंदर आयरन कंटेंट होता है, यानी कि वो मिनरल जिसमें आयरन मौजूद है। और एक और चीज गाइज, फेरस मिनरल्स मेटालिक भी होते हैं, यानी कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे मिक्सर ग्राइंडर है, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर को एक एग्जाम्पल की तरह रहते हैं। जैसे हम लोग प्लग लगा देते हैं, ऑब्वियसली बात है मिक्सर ग्राइंडर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना। सो गाइज, मिक्सर ग्राइंडर इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है, और अगर वो बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाता है ना, कभी कभार हम उसमें कभी कभी गरम गरम प्योरे या गरम गरम चीजें भी डाल देते हैं ना, तो गर्म होने के बाद भी वो फटता नहीं है। ठीक है, सो यार यही तो बात है, वो आयरन से बना हुआ है। अब आप सोच रहे हो यार, मेरा मिक्सर ग्राइंडर तो स्टील से बना हुआ है, आयरन से नहीं बना। तो गाइज, स्टील भी आयरन से ही बनता है, स्टील भी आयरन का ही एक बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, सो हमारा जो स्टील का मिक्सर ग्राइंडर है ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और हीट भी कंडक्ट कर लेता है, मतलब हीट में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, सो फेरस मिनरल जितने भी होते हैं उनमें आयरन होता है पहली बार, और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती हीट और इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, सो गाइस, जितने भी हमारे अप्लायंसेस है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, आइटम्स हमारे घर में एक्चुअली बहुत सारे हैं, वॉशिंग मशीन, एसी और भी यार बहुत सारी, यार हमारी गाड़ियां हैं, गाड़ी भी तो है, और स्कूटी हो गई, बहुत सारी चीजें हैं ना। हम लोग तो यार आयरन स्टील की कितनी सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। सो सब में इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है, सब में हीट भी प्रोड्यूस होती है, पर वो कभी फटती नहीं है, कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उसमें जो मिनरल इस्तेमाल करा जा रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट वाला ही मिनरल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो गाइस, जितने भी हमारे मशीन है, अप्लायंसेस है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी और हीट आपको दिख रही होगी, उसमें ये फेरस मिनरल्स इस्तेमाल हुए हैं, उसमें ये आयरन कंटेनिंग मिनरल इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है गाइस, सो गाइस, फेरस, नॉन फेरस कौन कौन से मिनरल है, इसका एक पूरा चार्ट बना हुआ है, ऑब्वियसली बात है। अगर आप उस चार्ट में देखोगे ना गाइस, तो फेरस मिनरल्स में निकल, कोबाल्ट, आयरन और मैंगनीज, ये सब आयरन कंटेनिंग मिनरल होते हैं, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, सो फेरस मिनरल के बारे में हमने पता कर लिया, दे आर मेटालिक, दे आर आयरनफुल। ओके, अब हम बात करते हैं गाइस फेरस मिनरल्स कि इंडिया में कितनी मौजूदगी है। सो ये जो फेरस मिनरल्स है, यानी कि जो मेटालिक मिनरल्स है, ये इंडिया में काफी अच्छी मात्रा में मौजूद है। अगर हम बात करें तो 3/4 मात्रा में मौजूद है। एक मिनट, ये भाई हमारा हथियार भाई ऑन नहीं था, चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने गोला बनाया, पिज्जा जैसा आकार बन गया। ओके, सो 1 2 3 एंड 4, तो 3/4, मतलब 3/4, एक पार्ट को हटा के अगर आप 3/4 पार्ट देखो, सो इतना तो हमारे इंडिया में मौजूद है। मतलब 4 से अंदर अगर आप 3 देखो तो 3 पार्ट भी बहुत ज्यादा होता है। सो ये हमारे इंडिया में 3/4 भाग इंडिया में किसका, मेटालिक मिनरल का मौजूद है। इसलिए तो यार इतने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बन रहे हैं, गाड़ियां बनती चली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिक हीट वाले कितनी सारी चीजें बन रही है, हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ठीक है, एंड गाइस, देखा जाए तो इंडिया क्या करता है, सबसे पहले अपनी नीड या इंटरनल डिमांड्स के लिए सब चीजें निकाल लेता है, एंड देन बाकी एक्स्ट्रा मेटालिक मिनरल्स को बाहर एक्सपोर्ट कर देता है दुनिया भर में। ठीक है, उससे भी पैसा कमाता है और अलग से भी पैसा कमा लेता है। सो गाइज, देखा जाए तो ये मेटालिक मिनरल्स एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है मेटालर्जी इंडस्ट्रीज के लिए। अब ये मेटालर्जी इंडस्ट्रीज क्या होती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इसका एक एग्जांपल है। जितने भी मशीन बनाने वाले या वो इंडस्ट्री जहां पे आयरन या स्टील की यूजेज हो रही है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस,
वॉशिंग मशीन बनाने की इंडस्ट्री या एसी बनाने की इंडस्ट्री, कुछ भी जहाँ पे आयरन या हीट या इलेक्ट्रिसिटी वाले अप्लायंसेस बन रहे हैं, उनको आप मेटलर्जी इंडस्ट्री में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस सबसे पहले की जो है आयरन ओर। ओके, सो गाइस आयरन ओर बेसिकली ये खुद में ही एक आयरन कंटेनिंग मिनरल है। अब इसको ओर क्यों बोला जा रहा है, आयरन ओर? तो ओर गाइस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ओर इज अ रॉ फॉर्म। अभी आयरन ओर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक रॉ फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आयरन है, इससे आगे जाके आपकी मिक्सर ग्राइंडर बनने वाली है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अब ये पत्थर दिख रहे हैं ना आपको, इन मिनरल से आप चटनी पीस दो या टमाटर की प्योरे बना के जल्दी से दे दो मुझे, तो आप बोलोगे मैम क्या बोल रहे हो आप, इससे कैसे बन पाएगा, मिक्सर ग्राइंडर में बना के देती हूँ ना। तो ये जो आयरन ओर है यानी कि जो रॉ फॉर्म है, अभी आगे जाके बहुत सारे ब्लास्ट फर्नेस में या बहुत सारी चीजों में तपा के प्रोसेस के द्वारा फिर आगे जाके वो स्टील बनेगा, आयरन बनेगा। ठीक है, सो फिर आगे जाके वो मिक्सर ग्राइंडर बन जाएगा। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर बनते वक्त इस्तेमाल होगा स्टील और आयरन, है ना। तो अभी इसको हम आयरन ओर ही कहेंगे, मतलब ये अभी अभी जस्ट माइन होकर आया है, अभी अभी नेचर से हमने इसे एक्सट्रैक्ट किया है। अभी इसकी कोई अप्लायंस नहीं बन सकती, कोई मशीनरी नहीं बन सकती है। ठीक है, तो इसको आप ओर कहेंगे, लेकिन जब ये अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा तो अब इसको आयरन कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आयरन। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे गाइस। आयरन ओर की हमने बात कर ली, अब थोड़ा बहुत और आयरन ओर के बारे में हम लोग समझते हैं गाइस। बेसिकली इसका बहुत ज्यादा हाई कंटेंट होता है 70% मैग्नेटाइट में। देखिए गाइस आयरन ओर भी दो मिनरल से मिलते हैं, एक का नाम है मैग्नेटाइट, एक का नाम है हेमाटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट जो है उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर एक्सट्रैक्ट होके निकलता है, एटलीस्ट 70% हमें मिलता है, दिस इज मैग्नेटाइट। एंड हेमाटाइट जो होता है वो भी एक आयरन ओर जैसा ही है, उसके अंदर से 60 to 50% हमें आयरन ओर मिलता है। सो ये दोनों ही मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट दोनों ही बहुत बड़े आयरन देने वाले मिनरल है। ओके, अब गाइस देखा जाए तो ऑब्वियसली बात है आयरन को हमेशा से एक इंडस्ट्रियल मिनरल माना गया है। आयरन की सबसे ज्यादा यूजेज इंडस्ट्रीज में ही होती है, मशीन बनाने में होती है। अब जैसे यार आप जानते हो आयरन कहाँ का इस्तेमाल होता है, अभी भी देख लो यार कील आपके घर में आयरन की पड़ी होगी, हथौड़ा ले लो, बहुत सी एग्रीकल्चरल टूल्स ले लीजिए, एंड मिक्सर ग्राइंडर, मेरे दिमाग में तो बस मिक्सर ग्राइंडर ही आता रहता है। सो बहुत सारी चीजें हैं गाइस जो स्टील की बनी हुई है, एलॉय की बनी हुई है, ये सब आयरन से ही बने रहते हैं। ओके सो एक्सक्यूज मी गाइस, इसके बाद हमने बात कर ली है मैग्नेटाइट की और हेमाटाइट की। गाइस याद रखना मैग्नेटाइट से 70% आयरन मिलता है और हेमाटाइट से 50 से 60% मिलता है। ओके, अब गाइस ये दोनों ही बहुत अच्छी गुड क्वालिटी हमें आयरन ओर देते हैं। ठीक है, एंड गाइस अब हम बात करेंगे आयरन ओर बेल्ट्स की। वो कमर वाली नहीं, वो वाली बेल्ट की बात नहीं हो रही है, लेकिन हाँ जैसे एक बेल्ट का सिरा दूसरे बेल्ट को जोड़ के हमारे पेट को थोड़ा सा कर देता है, हमारी पतलून को थोड़ा सा पकड़ लेता है, वैसे ये बेल्ट का भी कुछ चक्कर है गाइस। आयरन की बेल्ट का क्या मतलब होता है ये हम समझते हैं गाइस। बेसिकली जहां जहां पे भी मिनरल के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं ना, उनको बेल्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, समझ लीजिए मेरे घर से लेकर मेरे आसपास की एक दुकान ले लीजिए 15 मिनट की दूरी पर, वहां तक फूल बिछा दिए गए हैं, वहां तक फूल ही फूल बिछा दिए गए हैं, कोई बाबा जी पधार रहे, फूल बिछा दिए गए, तो उसको हम बेल्ट बोल देंगे। अपराजिता घर एंड किराना स्टोर बेल्ट, या आप ऐसे बोल सकते हो। सो इसी बेल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे अपराजिता का घर और किराना स्टोर बेल्ट नाम नहीं देंगे, हम यहाँ पे दो स्टेट्स का नाम देंगे। यहाँ पे दो स्टेट्स एक दूसरे से मतलब एक दूसरे तक पूरा वहां पे मिनरल ही मिनरल बिछे हुए हैं, इसको कह देते हैं बेल्ट। ओके, जैसे उड़ीसा और झारखंड दोनों ही अलग स्टेट्स है गाइस। उड़ीसा के ऊपर झारखंड पड़ता है, ओके, एंड उड़ीसा झारखंड के नीचे पड़ता है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। झारखंड की रांची। ओके, सो उड़ीसा और झारखंड दोनों अलग स्टेट्स है गाइस, लेकिन काफी पास पास पड़ते हैं। तो उड़ीसा से लेके झारखंड तक पूरा जितना भी एरिया पड़ता है बेल्ट वाला एरिया,
पूरा, हम पूरे स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं। सो जितने भी डिस्ट्रिक्ट दोनों स्टेट से जुड़े हुए हैं ना, उसको आप बेल्ट एरिया कह सकते हो। मतलब पूरे ये जगह पे, हाँ जी, मिनरल ही मिनरल बिछे हुए हैं। समझ लीजिए ये उड़ीसा है, ये झारखंड है, और यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में इधर 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 यहाँ पे हर जगह मिनरल है, तो ये एक बेल्ट बन गया। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गाइस बात हो रही है उड़ीसा और झारखंड की। तो उड़ीसा अलग स्टेट है, झारखंड अलग स्टेट है। बदमपहर माइंस जो है ना, मयूरभंज और कंदू जो है डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ की बात हो रही है गाइस? ये बेसिकली उड़ीसा की बात हो रही है। मयूरभंज और कंदू जो है डिस्ट्रिक्ट है, दोनों डिस्ट्रिक्ट आप जानते हो क्या होता है। सो ये यहाँ पे आपको मिलेगा बदमपहर माइंस, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। और फिर हम बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में आपको सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में हेमाटाइट आयरन ओर की बहुत सारा प्राप्ति होगी भाई, ठीक है। साथ ही साथ गुआ और नोआमंडी नाम के भी 2 टाउन है जो झारखंड में मिलते हैं, पाए जाते हैं, वहां पे भी आपको आयरन ओर मिल जाएगा, हेमाटाइट, ठीक है। सो गाइज उड़ीसा और झारखंड में अगर आप बोल रहे हो कि पूरा ही उड़ीसा और झारखंड में आयरन ही आयरन भरा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जगह पर ही है। जैसे उड़ीसा में बदमपहर माइंस की बात करी जाए तो ये माइन पड़ता है आपका मयूरभंज और कंदू जो है डिस्ट्रिक्ट में। और अगर आप झारखंड की बात करें तो झारखंड में आपको गुआ, नोआमंडी जो दोनों एक शहर है, टाउन है, ठीक है, एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, यहीं पे आपको आयरन ओर के क्या मिलेंगे? डिपॉजिट्स मिलेंगे, माइंस मिलेंगे। ओके, सो उड़ीसा और झारखंड एक बेल्ट हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट बेल्ट की बात करते हैं विच इज दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। जैसे उसका नाम तो इजी था उड़ीसा झारखंड, लेकिन इसका थोड़ा डिफिकल्ट है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ओके, सो गाइस दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में बेसिकली, एंड महाराष्ट्र। अच्छा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को अगर आप पॉलिटिकल मैप में देखो तो क्या ये मतलब बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल दूर नहीं है, दोनों ही स्टेट्स एक दूसरे से काफी पास पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर यहाँ पे छत्तीसगढ़ पड़ता है तो यहाँ पे आपका पूरा महाराष्ट्र पड़ जाता है। देखिएगा पॉलिटिकल मैप में काफी पास पास स्टेट्स पड़ते हैं, ये थोड़ा सा दूरी है, लेकिन हाँ ये भी एक बेल्ट बना सकते हैं। बेल्ट कभी ऐसे नहीं बन सकती गाइज, यहाँ पे भाई गोवा है, यहाँ पे कश्मीर है, और यहाँ पे इतने सारे स्टेट्स है और बीच में बेल्ट बन गई, नहीं नहीं नहीं। बेल्ट बनने के लिए दोनों स्टेट्स का पास पास होना जरूरी है। ओके, सो गाइज बेल्ट बन गई है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की। अब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो यहाँ पे काफी ज्यादा हाई ग्रेड हेमाटाइट पाया जाता है। हेमाटाइट में कितना आयरन मिलता है याद है ना? 50 से 60%। याद रखना, मैग्नेटाइट में 70% मिलता है, हेमाटाइट में 50 से 60% मिलता है, ठीक है, गोंडोगोल नहीं करना। ओके, तो फिर क्या बात हुई है भाई, यहाँ पे ना बाइलादिला रेंज ऑफ हिल्स जो है, हिल आप जानते हो, हिली एरिया, बाइलादिला हिल्स जो है वहां पे, कहाँ पे पड़ता है ये बाइलादिला हिल्स? बस्तर डिस्ट्रिक्ट पे, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में बाइलादिला हिल्स में आपको बहुत सारा हेमाटाइट मिलेगा, ठीक है, समझ आ गया। छत्तीसगढ़ की बात हो चुकी है। एंड अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बात हो चुकी है। ओके, अब हम बात करते हैं ये रेंज ऑफ हिल्स की जो बात कर रहे हैं ना, ये जो हिली एरिया है जहाँ पे आपको हेमाटाइट मिलेगा बस्तर डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ पे 14 डिपॉजिट्स है। यानी कि ये जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है ये तो बहुत बड़ा होगा। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है बस्तर डिस्ट्रिक्ट का डिपॉजिट्स। तो 14 डिपॉजिट की बात हो रही है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे ऐसे करके ना 14 माइनिंग की जगह बनी हुई है। एक एक माइन में बहुत सारा हेमाटाइट भरा हुआ है। सो हर जगह पे माइनिंग करनी पड़ती है जा जाके मशीन से, ठीक है। ऐसे 14 डिपॉजिट्स बना रखे हैं। ओके, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे हाई ग्रेड हेमाटाइट पाया जाता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है। एंड फिर गाइस बात हो रही है जो थोड़ा बहुत बच जाता है, आई मीन काफी ज्यादा बच जाता है क्योंकि 14 डिपॉजिट्स बना रखे हैं, काफी ज्यादा मात्रा में होगा यहाँ पे हेमाटाइट। तो जितना भी बचता है गाइस उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है इंडिया द्वारा। कहाँ पे? जापान में और साउथ कोरिया में, वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। गाइस ये विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में पड़ता है
बहुत ही ज्यादा फेमस पोर्ट है, यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है बाकी देशों के अंदर। ओके मुझे थोड़ी बहुत सांस लेनी पड़ी, सॉरी फॉर दैट गाइस। अब हम बात करते हैं गाइस बेल्लारी, चित्रदुर्गा, चिक्कमंगलुरु, तुमाकुरु बेल्ट की। मेरी जीभ टेढ़ी हो गई, हाँ। तो गाइस बेल्लारी, चित्रदुर्गा, चिक्कामंगलुरु, गाइस मंगलुरु इज ऑल्सो अनदर सिटी, आपका कर्नाटका में पड़ती है। तो गाइस अब ये हमारा थर्ड बेल्ट है, आई गेस किसकी बेल्ट है भाई, ये कर्नाटका की बेल्ट के बारे में बात हो रही है। कर्नाटका के अंदर लार्ज रिजर्व है आयरन ओर की, कर्नाटका में भी आयरन ओर पाया जाता है, ठीक है। एंड कुंद्रेमुख माइंस कहाँ पे लोकेटेड है गाइस, कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न साइड में कुंद्रेमुख माइंस लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे 100% जितना भी मिनरल पाया जाता है, कुंद्रेमुख माइन से जितना भी मिनरल निकाला जाता है सब एक्सपोर्ट में भेज दिया जाता है। मतलब कोई भी इंडिया के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बाकी देशों के लिए एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ओके 100% एक्सपोर्ट यूनिट है ये कर्नाटका का कुंद्रेमुख माइंस। एंड गाइस कुंद्रेमुख डिपॉजिट्स को वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिपॉजिट भी बोला जाता है, लार्जेस्ट, बहुत माइन करके यहाँ पे बहुत मिनरल पाया जाता है, ठीक है। और इसका ओर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एज स्लरी। ये क्या था भाई, समझ ना आया? ओके चलो बताते हैं। स्लरी यानी कि जो भी मिनरल यहाँ पे मिलता है ना गाइस, पथरीले फॉर्म में ही मिलता है, तो उसको ना एकदम स्लरी बना देते हैं, एकदम पेस्ट की तरह बना देते हैं, और पाइप के थ्रू वो पेस्ट मैंगलोर पहुंच जाता है। ओके पाइपिंग सिस्टम हो रखा है भाई, मैंगलोर पहुंच जाता है। और ऑब्वियसली बात है, इस कर्नाटका के अंदर ही मैंगलोर है, मैंने आपको बताया भी था। सो पाइपिंग सिस्टम के जरिए जितना भी आयरन निकाला जाता है यहाँ पे स्लरी के थ्रू मैंगलोर पहुंच जाता है, फिर वहां से एक्सपोर्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कर्नाटका में जितना भी मिनरल मिलता है 100% एक्सपोर्ट हो जाता है। ओके अब हम बात करते हैं गाइस महाराष्ट्र और गोवा के बेल्ट की। ऑब्वियसली बात है, अगेन फिर बताती हूँ गाइस, पॉलिटिकल मैप खोल के रख लो। महाराष्ट्र के नीचे गोवा पड़ता है, गोवा की कैपिटल पणजी है, पणजी पड़ती है, ओके। एंड महाराष्ट्र की मुंबई, आमची मुंबई। ओके सो महाराष्ट्र और गोवा अगेन स्टेट्स आसपास के ही हैं, बेल्ट बन गया। ओके यहाँ पे समझ लीजिए महाराष्ट्र है या गोवा है, बेल्ट बन गया, ठीक है। सो गाइस बात करी जाए तो महाराष्ट्र इंक्लूड्स द लाइक इट्स द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। गोवा के स्टेट में भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और बेसिकली प्रोमिनेंटली महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं आयरन वाले। दो द ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि महाराष्ट्र और गोवा में जो हमारे को ओर मिल रहा है ना, आयरन ओर, ये ज्यादा हाई क्वालिटी का नहीं है, और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह एफिशिएंटली एक्सप्लॉइट भी करा जा रहा है आयरन को, यानी कि एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, बर्बाद हो रहा है वो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है गाइस। एंड उसके बाद भी यहाँ से निकाला जाता है और फिर इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है मर्मागांव पोर्ट को। अगेन अ वेरी फेमस पोर्ट, मर्मागांव पोर्ट। ये पोर्ट क्या होते हैं गाइस, ऑब्वियसली बात है, पोर्ट में जहाज वगैरह होते हैं, फिर वहां से वो एक्सपोर्ट हो जाता है, याद रखना। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो है मैंगनीज की। अगेन मैंने आपको बताया था मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, ये सब फेरस मिनरल्स में आते हैं, मेटालिक मिनरल में आते हैं, दैट कंटेन्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो गाइस मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज से भी हमें बहुत सारा आयरन मिलता है, ठीक है। सो गाइस देखा जाए तो आई गेस 10 किलो अगर आप मैंगनीज को ब्लास्ट फर्नेस में डालोगे, प्रोसेस द्वारा निकालोगे, तो 1 टन स्टील निकलेगा। 1 टन 10,000, 1 टन। Wow. So it is mainly used in manufacturing of steel and ferromanganese alloy. Alloy, steel, ये सब आयरन से ही आ रहे हैं गाइस। सब कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, मशीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। गाइस मैंगनीज सिर्फ और सिर्फ आयरन को बनाने के लिए या स्टील को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ब्लीचिंग पाउडर जो हम इस्तेमाल करते हैं कपड़ों के लिए, उनके लिए, साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड्स कीड़ों को हटाने के लिए, और पेंट के अंदर भी इस्तेमाल करा जाता है। इसके और यूजेस बता दिए, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है मैंगनीज का हमारा इंडिया में,
अरे अपन का इंडिया है यार मैंगनीज का प्रोड्यूसर, ठीक है। और यार लास्ट में बता के चलती हूँ मैं, सबसे ज्यादा आयरन कहाँ पाया जाता है पूरे के पूरे इंडिया में, सो दैट इज उड़ीसा। उड़ीसा में 52% आयरन यानी कि फेरस मिनरल पाया जाता है। कुछ भी नाम दे दो यार आयरन ओर को, फेरस मिनरल बोल दो, मेटालिक मिनरल बोल दो, खानदान फेरस मिनरल है। ओके, सो गाइस हमने फेरस मिनरल की बात कर ली। फेरस मिनरल्स में कौन कौन आते हैं? निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, आयरन ओर। ओके, बहुत बड़ा योगदान है भाई हमारी मशीन, हमारे मिक्सर ग्राइंडर का, बहुत सारी चीज़ों में स्टील आयरन इस्तेमाल होता है। ओके, एंड इंडिया में काफ़ी अबंडेंसी है, इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है इसकी, लेकिन बर्बाद करेंगे तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है नॉन फेरस मिनरल्स की। वो मिनरल जिसमें आयरन नहीं है, वो मिनरल जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी, कंडक्टर अच्छे होते हैं ये, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, बस आयरन नहीं होता है। कहाँ समझे हो नॉन फेरस को? चलो नॉन फेरस बाद में पढ़ेंगे, टिल देन आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज इग्नोर माई वॉइस। ओके, चलो टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।